हेलो एंड वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज में वो है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ऑफिस है। ठीक है, नीति आयोग जो है वो इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कई बार पेपर में। तो इससे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे अपने। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी इससे क्वेश्चन ना छूटे। तो ये जानते हैं नीति आयोग को। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया। ठीक है, किसको हटा के जो है नीति आयोग बनता है। देखिए, योजना आयोग नाम की एक संस्था हुआ करती थी कि योजना आयोग। ठीक है, उसको 1 जनवरी 2015 इंपॉर्टेंट डेट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि 1 जनवरी 2000 कब बनता है ये। ठीक है, अपना नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग को हटाकर कौन बन जाता है, 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग जो है वो बन जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला सवाल यहीं से पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्यों बनता है। देखिए इसमें देखिए क्या है, देखिए जिसमें सहकारी संघवाद का बढ़ावा दिया है। सहकारी संघवाद क्या होता है, देखिए संघवाद ऐसा होता है। देखिए जो अपने केंद्र के देखिए हमारा जो देश है उसमें कई राज्य हैं। ठीक है, कई राज्य हैं, इस तरीके से राज्य कई राज्य हैं। अब देखिए राज्यों की अगर ना सुनी जाए, ठीक है, राज्यों की अगर नहीं सुनी जाए तो विकास अच्छे तरीके से नहीं होगा। ठीक है, जैसे ए बी सी आपके राज्य हैं, तो यहाँ पर देखिए संघवाद कहता है देखिए राज्यों की भी सुननी है। सहकारी संघवाद मतलब उनकी उनका भी सहयोग लेना है, उनकी भी सुननी है। ठीक है, अब देखिए तो ये जो किस पर बेस है, जो अपना नीति आयोग है ये सहकारी संघवाद पर बेस है, मतलब राज्यों की भी सुनी जाएगी इसमें। ठीक है, ये इस तरीके से इसका मामला, ये संघवाद का मतलब ये है। ठीक है, उसकी भावना को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार। ठीक है, इसकी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए, मतलब देखिए इंग्लिश में कहते हैं, देखिए आपने ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमारी जो सरकार है वो कहती है मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। ठीक है, इसको लेकर ध्यान में रखते हुए जो है वो नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये आपका है यहाँ पर इतना जानने को। उसके बाद देखिए कंपोजिशन, किसको क्या संरचना है इसकी, नीति आयोग में कौन कौन रहता है। देखिए सबसे पहले देखिए अपने अध्यक्ष रहते हैं। देखिए इसमें प्रधानमंत्री, अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के, प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद देखिए उपाध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त। ठीक है, एक सदस्य होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाना है इस उपाध्यक्ष को। फिर कौन है, देखिए एक गवर्निंग काउंसिल, जिसको हम शासी परिषद कहते हैं। देखिए उसमें कौन होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। ठीक है, ये होते हैं। उसके बाद देखिए अपना एक क्षेत्रीय परिषद होती है। इसमें क्षेत्रीय परिषद क्या है, देखिए देखिए क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं कुछ, उनको सुलझाने के लिए देखिए यहाँ पर उनको संबोधित करने के लिए, यहाँ विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए ये अपनी क्षेत्रीय परिषद बनाई गई होती है, जिसमें मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो चार चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन होता है ये पता होना चाहिए हमें, प्रधानमंत्री ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उपाध्यक्ष है। ठीक, उपाध्यक्ष हो गया। ठीक, कौन बनता है, प्रधानमंत्री द्वारा नामित करना है। एक अपना गवर्निंग काउंसिल है जिसको हमने शासी परिषद कहा, उसमें कौन हो गया, मुख्यमंत्री होंगे राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होंगे। फिर देखिए रीजनल काउंसिल कहते हैं क्षेत्रीय परिषद में कौन है, देखिए विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों के लिए इसको संबोधन मुख्यमंत्री ही होते हैं इसमें। ठीक है, ठीक, और अध्यक्षता कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके। के बाद देखिए नेक्स्ट क्या जानते हैं, अब देखिए इसका महत्व क्या है। देखिए नीति आयोग का महत्व क्यों हो जाता है, देखिए क्यों हमने जो अपना प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, योजना आयोग था, उसको हटाया। देखिए अब देखिए प्लानिंग कमीशन ये कहता था कि 65 साल पुराना था। देखिए प्लानिंग कमीशन, ठीक है, क्या निरर्थक बन जाता, निरर्थक संगठन बन जाता है। क्यों बन जाता है निरर्थक संगठन, देखिए यह एक कमांड अर्थव्यवस्था संरचना से में प्रासंगिक था, लेकिन अब नहीं। देखिए कमांड अर्थव्यवस्था क्या होता है, देखिए ऊपर से ऑर्डर आते हैं। कमांड अर्थव्यवस्था क्या होती है, देखिए ऊपर से ऑर्डर आएंगे। ठीक है, ऑर्डर ऊपर से दिया जाएगा और वो फॉलो करना पड़ेगा सबको। ठीक है, सभी राज्यों को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए ये कहते हैं कि ये उस समय पे जब हमारी ये 5 ईयर प्लानिंग होती थी। ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग उस समय तो ठीक था ये। ठीक है, पहले तो ठीक था, लेकिन अब ठीक नहीं है आज के ज़माने में। आज क्या है, राज्यों की अपनी-अपनी समस्याएँ हैं, तो उनके लिए अलग-अलग उनकी समस्याएँ अलग है, तो उनके उनके समाधान भी अलग होंगे। तो देखिए उनके लिए क्या कहता है, समाधान अलग होंगे, तो इस तरीके की जो व्यवस्था है वो गैर प्रासंगिक हो जाती है आज के ज़माने में। ठीक है, तो इसीलिए इसको हटाना पड़ेगा। ठीक, फिर कहता है देखिए ये, हाँ, फिर वही बात कर रहा था कि भारत में क्या है, देखिए विविधतापूर्ण है, देखिए डाइवर्सिटी है, देखिए विविधतापूर्ण देश है। ठीक है, राज्यों की अपनी कई राज्यों की अपनी ताकत है, कई कमजोरी है, तो उसके क्या हो जाता है, उनके लिए अलग अलग, सबके लिए अपने अलग अलग मॉडल हो सकते हैं उनके विकास के लिए। ऐसा नहीं है कि एक मॉडल आपने एक केंद्र ने अपना एक मॉडल तैयार किया और सारे राज्यों को उसको लागू करना पड़ेगा, ऐसी बात ना हो। तो इसलिए अपना नीति आयोग जो है वो इन समस्याओं को क्या करता है, सुलझाता है, मतलब इन समस्याओं का ध्यान रखता है कि भैया राज्यों की भी सुननी है। पिछला जो अपना प्लानिंग कमीशन था, जिसको हमने योजना आयोग कहा, वो क्या था, ऊपर से ऑर्डर आते थे और सभी राज्यों को फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, अगर उनकी जरूरत नहीं भी है उस तरीके की, ठीक है, तो जो अपने केंद्र ने प्लानिंग कमीशन है उसने तैयार किया है प्लान भैया, तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसमें नुकसान होता था राज्यों को। फिर क्या है देखिए,
ये देखिए मैंने कहा वन साइज़ फिट ऑल, ठीक है? कि सबको वही फ़ॉलो करना है। एक जो है वो एक आकार का जो है वो प्लान बनाया जाएगा और सभी राज्यों को फ़ॉलो करना पड़ेगा, तो उस तरीके का सिस्टम जो आज के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं होता है। फिर क्या है देखिए, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या है, आज के संदर्भ में देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है। इसमें देखिए तो ये नीति आयोग जो है इन सारी चीज़ों को जो है सॉल्व करता है, ठीक? फिर क्या है देखिए, अब देखिए अब ये जो नीति आयोग है देखिए समाज में उन वर्गों के लिए खास ध्यान देता है देखिए जिनकी आर्थिक प्रगति जो है थोड़ा कम रही गई है, ठीक है? जो गरीब रह गए हैं उनके लिए जो है वो उनके लिए जो है वो खास तरीके के कदम उठाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है? नीति आयोग इनके बारे में खास सोचता है, ठीक? अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसके? उद्देश्य में देखिए ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अभी सहकारी संघवाद बताया मैंने कि राज्यों की भी सुननी है, ठीक है? ये आपका सहकारी संघवाद है, राज्यों की सुननी है। ऐसा नहीं है कि केंद्र ने कुछ कहा और राज्यों को सबको मानना पड़ जाए, ठीक है? जो राज्यों की भी बात भी सुनी जाएगी, ये सहकारी संघवाद को मजबूती देना, ठीक है? एक मजबूत राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करता है, ठीक है? यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। ये कहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, ठीक है? राज्यों को इंपॉर्टेंस दी गई है यहाँ पर, ये है मुख्य बात, ठीक है? राज्यों को क्या देखिए इंपॉर्टेंस दी गई है यहाँ पर। पिछला क्या था, केंद्र जो है वो और राज्यों पर रूल करते थे, समझ लीजिए इस तरीके से था प्लानिंग कमीशन का काम करने का तरीका। ठीक है, अब देखिए ग्राम स्तर की जो विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए देखिए तंत्र विकसित करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ये ग्रामीण क्षेत्र में देखिए विकास करने की इसकी ये सोच कहता है ये, ठीक? ये काम है, ठीक है? ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक खास ध्यान दिया जाएगा। फिर क्या कहता है देखिए, अब देखिए थोड़ा कंपैरिजन इनमें नीति आयोग और ये प्लानिंग कमीशन में देखिए क्या है देखिए। नीति आयोग क्या है, एक सलाहकार थिंक टैंक है, ठीक है? थिंक टैंक की तरह काम करता है, ठीक है? जैसे कोई भी समस्या आएगी मान लीजिए अपनी नीति आयोग के पास, तो इसको सुलझाना होगा, ठीक है? कोई भी समस्या हो सकती है वो, ठीक? जो भी आज के ज़माने में चल रही है, ठीक है? जैसी भी समस्या इनको दी गई, तो ये क्या करता है, थिंक टैंक की तरह काम करता है, ठीक है? समाधान की तरह काम करता है, ठीक है? अब ये क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या था देखिए, इसको क्या है, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय था। अब ये काम कैसे करता है, ये प्लान बनाता था और उस प्लान को क्या है पूरे देश में लागू किया जाता था फिर, ठीक है? ये इसका काम था। यहाँ क्या है, ये सलाहकार थिंक टैंक है। इसका काम क्या है, कोई भी समस्या अगर आएगी उसको सॉल्यूशन देना, ये सही है सरकार को। किसी भी पॉलिसी में अगर सलाह चाहिए होगी तो वहाँ पर इनका एडवाइस देने का काम नीति आयोग का है ये, ठीक है? उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए विशेषज्ञता होती है, देखिए व्यापक विशेषज्ञता है, मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट रहते हैं, ठीक है? जो मेंबर्स होते हैं उसमें क्या रहते हैं, एक्सपर्ट भी रहते हैं, ठीक है? अलग-अलग क्षेत्रों के। जो एक्सपर्ट रहेंगे तो उनको क्या है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेगा, मतलब सॉल्यूशन देने का काम होगा इनका। देखिए कोई भी सवाल पूछा जाए, कोई भी अगर समस्या आती है तो सुलझाएँगे इसको, क्योंकि इसीलिए विशेषज्ञों की ज़रूरत है। ठीक है? अब देखिए इसमें क्या था, ये जो प्लानिंग कमीशन था इसमें विशेषज्ञ जो थे कम थे, ये सीमित थे इसमें, ठीक है? मतलब वो क्या होता था, उनके वो क्या होते थे, किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं होते थे, लेकिन क्या नीति बनाने में वो क्या हो सकता है, जानकारी रखते हो कई क्षेत्रों की, लेकिन क्या है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र का, किसी खास क्षेत्र का वो एक्सपर्ट नहीं होता था ये प्लानिंग कमीशन में, ठीक है? योजना आयोग में। फिर क्या है देखिए, सहकारी संघवाद का बड़ा राज्यों के बारे में सोचा जाता है इसमें। नीति आयोग क्या है, राज्यों के बारे में ज़्यादा सोचता है, ठीक? राज्यों को समान भागीदारी देता है। उसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ क्या है, वार्षिक योजना बनाई जाती थी और उसको सबको लागू करना पड़ता है। राज्यों ने वार्षिक योजना में बैठक, ठीक है, दर्शकों के रूप में भाग लेते थे। मतलब दर्शकों के मतलब कि राज्यों की कम सुनी जा रही तो दर्शक बन के ही रह जाते थे राज्यों में वो, राज्य के, ठीक है? फिर देखिए ये बॉटम अप के दृष्टिकोण पर केंद्रित है। अब बॉटम अप क्या होता है देखिए, बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ सोचता है। देखिए राज्यों को भी इंपॉर्टेंस दी गई है, यहाँ से प्लान बनकर आएँगे और ऊपर तक जाएँगे इस तरीके से। ये जो सोचता है निचले स्तर से जो है वो के बारे में सोचता है, ऊपर जाएगी ये मामला। यहाँ क्या होता है, ऊपर से ऑर्डर आएँगे, नीचे फॉलो करना पड़ेगा सबको, जो प्लानिंग कमीशन, ठीक है? ये टॉप डाउन दृष्टिकोण कहते हैं इसको, ठीक? फिर क्या है देखिए, इसके पास जो अपना नीति आयोग है उसके बाद नीतियाँ लागू करने का अधिकार, नीतियाँ बना सकता है लेकिन नीति लागू नहीं करता। वहीं जो है इनके पास नीतियाँ लागू कर सकता था ये प्लानिंग कमीशन अपना, ठीक है? ये अंतर है इनमें। फिर क्या है देखिए, इनके पास धन आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं। देखिए ये थिंक टैंक है, इसका कोई काम नहीं है कि ये धन आवंटित करेगा, ठीक है? किस क्षेत्र में कितना धन आवंटित करना है, जो ठीक है, जो कि वित्त मंत्री में निहित है। आज जो है वित्त मंत्री के पास है वो कार्य, ठीक है? तो धन आवंटित करने का कोई इनका कार्य नहीं है आज के ज़माने में, ठीक है? ये थिंक टैंक, ये सिर्फ क्या सलाह देता है ये नीति आयोग। वहीं ये क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या होते थे, ये राज्य सरकार, ये मंत्रालय किस, ठीक है? मंत्रालय और राज्य सरकारों को देखिए कितना धन आवंटित किया जाए, उनके पास वो अधिकार भी दिया गया था, ठीक है? तो बहुत पावर दी गई थी यहाँ प्लानिंग कमीशन को, ठीक है? लेकिन फिर भी आप इतनी पावर देने के बाद भी ये क्या है, इनके आज के ज़माने में जो है ये थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा पुराना हो गया है सिस्टम, लेकिन इसीलिए नीति आयोग जो है वो नया सिस्टम लेकर आता है यहाँ पर, ये अपना नीति आयोग जो है अपना सिस्टम लेके आए।
ठीक? अब देखिए ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि देखिए नीति आयोग ने कौन-कौन से, देखिए नीति आयोग जो है वो कई रिपोर्ट लेकर आता है, इंडेक्स जो है वो सूचकांक लेकर आता है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सूचकांक कौन लेकर आता है? देखिए नीति आयोग द्वारा मुख्य पहल क्या-क्या की गई है? तो आपको सवाल पूछे जाते हैं, देखिए पूछे ऐसे जाएगा कि क्या ये एसडीजी अध्यक्ष है, एसडीजी एसडीजी इंडिया इंडेक्स ये कौन लेकर आता है? नीति आयोग ले, तो नीति आयोग कौन-कौन से लेकर आती है आपको ये जानना है। देखिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है, अटल इनोवेशन मिशन है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन लेकर आता है इसको ये आप सवाल पूछा जा सकते हैं। ठीक है? आपको ये पता करना है कि आपको एक पता होना चाहिए अटल इनोवेशन मिशन, ये सारे आपको नाम पता होना चाहिए कि ये जो है नीति आयोग लेकर आती है इनको, ठीक है? आकांक्षी जिला प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ये हो गया। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है वो लेकर आना, जिला अस्पताल सूचकांक ये लेकर आना, ठीक है? स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है? ये, ठीक है? इनका ये लेकर आती है। फिर ये कह रहे कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक, ठीक है? ये है। भारत नवाचार सूचकांक, विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स हो गया, सुशासन सूचकांक हो गया, महिला उद्यमिता मंच हो गया, ठीक है? और न्यू इंडिया के लिए रणनीति तैयार करना, ठीक है? ये 75 वर्ष हो गए अपने आज़ादी के, तो न्यू इंडिया की नई रणनीति तैयार करना ये किसका काम है? अपने नीति आयोग का काम है, ठीक है? मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम। तो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं ये कि आपको क्या दिया जाएगा कि ये आपको ये सूचकांक इनके बारे में, ठीक है? लिखा जाएगा सवाल में और पूछा जाएगा कि कौन इसको लेकर आता है, ठीक है? कोई 1 या 2 कोई भी पूछ सकता है, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, ठीक है? तो जो आज का जो लेक्चर है वो अब नीति आयोग पर, यहाँ पर हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, हमने पूरी बात कर ली, ठीक है? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।